नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। आज आप लोगों के समक्ष मैं श्री नीतीश कुमार जी की कुंडली लेके उपस्थित हूँ। अगर भारत में चंद वित्तीय रूप से ईमानदार नेताओं की बात होगी और सादगी पसंद नेताओं की बात होगी तो नीतीश जी का नाम सबसे आगे आएगा। और विवादास्पद नेताओं की बात होगी तो भी नीतीश जी का नाम सबसे आगे आएगा। उन्होंने कितनी बार पार्टियां गठबंधन अलायंस बदले, इधर से उधर गए, उधर से इधर आए। हमें याद है पहले वो जनता दल में थे, उसके पहले जनता दल से जनता पार्टी में थे, फिर जनता दल में आए और जनता पार्टी, जनता दल, फिर जनता दल में विभाजन हुआ, समाजवादी जनता पार्टी, फिर सजपा समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी और अंत में जनता दल का दो विभाजन होता है, जनता दल यूनाइटेड एंड जनता दल राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी। तो बिल्कुल लालू प्रसाद यादव से बिल्कुल डिफरेंट एक अच्छी छवि के ईमानदार नेता हैं नीतीश कुमार। वो कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते, ये मेरी चिंता नहीं है, ये राजनीतिक दलों की चिंता है कि वो किस गठबंधन में शामिल होंगे, किस गठबंधन में जाएंगे। आपने इतने दिनों से मुझे ये देख ही लिया होगा कि मैं जब भविष्यवाणी करता हूँ तो मैं बेसिकली व्यक्तिगत किसी का कैरेक्टर लेके नहीं बैठता कि वो आदमी कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, किस गठबंधन में जा रहे हैं। वो उनका निजी व्यवहार, सबसे अच्छी बात उनके लड़कों की, उन्होंने अपने बच्चों को करियर इसमें नहीं लाया, पॉलिटिक्स में नहीं लाया। ये बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में। बहुत कम जिनके बच्चे होंगे, शायद ही कोई, जैसे मोदी जी, योगी जी की संतानें नहीं हैं, तो योगी जी तो मान लीजिए सन्यासी ही हैं, तो जो संतानें नहीं हैं जिनकी, उनका तो वो कैसे ला सकते हैं, उनका तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन जिनके संतानें, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे और लोग हों, एक इसमें नितिन गडकरी जी भी हैं, वो नहीं लाए। लेकिन सादगी के साथ साथ वित्तीय रूप से ईमानदार नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार जी का अगर हम कैरियर देखें, कुंडली देखें तो मिथुन लग्न की कुंडली है और ये लग्न का स्वामी नवें घर में है, भाग्य भाव में, और भाग्य भाव का स्वामी चौथे घर में है। देखिए लगातार राजयोग बनते जा रहे हैं, हालांकि शनि वक्री है। इसके बाद मंगल और शुक्र दशम घर में है, इसलिए थोड़ा वो तबीयत के हैं और वो ऐसा माना जाता है कि थोड़ा सा ठीक है। कुछ बातें इशारों में भी होती हैं। वित्तीय रूप से ईमानदार होने के बाद भी ऐसा नहीं कि मंगल शुक्र हर जगह उसी तरह का रिजल्ट दें, पर यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हैं क्योंकि नाड़ी में मंगल शुक्र को आवश्यक तौर पर ऐसा नहीं है कि वो उसी सेंस में, सेंसुअल सेंस में हो या फिर सेक्सुअल उसका अर्थ हो, उसका डायमेंशन हो। शनि मंगल को देख रहा है, मंगल शुक्र के साथ में है और नवें घर में बृहस्पति, सूर्य, बुध, राहु। तो यहाँ पे बहुत बड़े राजयोग भी हैं, बहुत बड़े राजयोग भंग भी हो रहे हैं, बहुत नुकसान भी हो रहा है। वो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उसके पहले रेल मंत्री थे। याद करिए, एक बार वहाँ पे एक्सीडेंट होता है बिहार में और उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था, ठीक उसी तरह जैसे कभी लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार का करियर बेदाग रहा है इस मामले में, और ना उनकी पत्नी को किसी ने देखा है, अब तो संभवतः उनकी डेथ भी हो गई,
ना उनके बच्चों को किसी ने देखा है। मुझे बहुत पहले 20 साल पहले उनका घर का फ़ोटो एक आया था, ईंट का घर था, उस पर प्लास्टर भी नहीं करवा पाए थे और वो अभी भी कायम है, ऐसा नहीं है। जैसे निजी तौर पर शरद यादव जी हैं, अब तो नहीं रहे, उनमें भी बहुत सारी कमियां थी। ईश्वर को नहीं मानते थे, देवी देवताओं को गाली बकते थे, सब कुछ, लेकिन उनके ऊपर 1 रुपये का घूस और बेईमानी करने का आरोप नहीं लगा। हम लोगों को समग्र रूप से किसी का विश्लेषण करना चाहिए। किसी को कार्टेशियन थ्योरी कहते हैं और नोम चोम्स्की जो बहुत बड़े यूएस के बहुत बड़े विचारक हैं, फिलासफर हैं, उन्होंने यही कहा है कि जब भी किसी का विश्लेषण करिए उसको टुकड़ों में करिए। तो नीतीश जी का अब मैं आता हूँ टॉपिक पे। नीतीश जी का लग्न पीड़ित है और बृहस्पति के साथ है, अष्टम से संबंध है, तो और वक्री शनि एक घर पहले देखता है, तो वक्री शनि का भी संबंध यहाँ पर बन रहा है लग्न से। दूसरी चीज़ जो मुझे देखनी थी, तो यह एक फटल योग है, कैंसर का योग है। तो मुझे नहीं मालूम, मैं करीब 15 दिन पहले बैठा हुआ था, तो एक मेरे जो अच्छी मित्र हैं उन्होंने कुंडली भेजी और उन्होंने कहा कि इनको कोई बीमारी तो नहीं है। मेरा दिमाग मैं देखने के बाद बड़ा विचलित सा हो गया कि कितने अच्छे नेता हैं, क्योंकि कैंसर का स्पष्ट योग इस कुंडली में दिखा। और उसके बाद एक बहुत ही लोकप्रिय नेता का देखा, उनके में भी दिखा। जैसा कि एक यूएस की स्टडी बताती है कि 2030 तक कैंसर एपिडेमिक की तरह फैल जाएगा और यह एक बहुत बड़ा समस्या बन जाएगा, बुखार जुकाम की तरह। और आपको मालूम होना चाहिए यूएस में जितने भी लोग बैंकरप्ट हो रहे हैं, जितने भी लोग गरीब हो रहे हैं, सबका एक बहुत बड़ा कारण है कि वो उनका सारा खर्चा कैंसर पर जा रहा है, कैंसर की दवाओं पर। कुछ लोग कहते हैं कि कैंसर जानबूझ के बनाया गया है, ऐसा है वैसा है, सब कुछ है, मान सकते हैं, लेकिन यूएस के लोग भी उसमें पीड़ित हैं। उनका भी, वो लोग भी मतलब उनको भी इससे राहत नहीं है और वहाँ भी सबसे ज़्यादा बैंकरप्ट होने वाले लोग इसमें कैंसर से ही बैंकरप्ट हुए हैं। ठीक है, तो मैं इस पर और भी कहना चाहूँगा, जैसे मैंने योग बताया। दूसरा, उनमें डिमेंशिया की भी शिकायत है। डिमेंशिया की शिकायत है। डिमेंशिया का मतलब एक हिसाब से याददाश्त कम होना या अपने एक्शन में या थॉट में उतना अनपेयर्ड एक्शन एंड थॉट होते हैं। तो इसका सबसे कॉमन रूप होता है अल्जाइमर, भूल जाने की। तो आप उनको देखिए कि कभी कभी वो कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं आजकल, तो मोस्ट प्रोबेबली उनको डिमेंशिया भी होगा। और ये कुंडली के हिसाब से उनका अभी अगर मैं दशा की बात करूं तो वो राहु में, शुक्र में, मंगल की दशा में चल रहे हैं। इसके बाद राहु में शुक्र में, राहु की दशा में आ जाएंगे। राहु में शुक्र में मंगल, फिर राहु में शुक्र में राहु की दशा में आ जाएंगे। तो राहु उन्हीं बीमारियों के से संबंधित ग्रहों के साथ बैठा हुआ है नवम घर में, और शुक्र उच्च का होके, लेकिन द्वादश भाव का स्वामी, द्वादश भाव मतलब हॉस्पिटल, द्वादश भाव का स्वामी होके यहाँ पे बैठा हुआ है 10th हाउस में। तो ऐसी भी संभावना है कि वो बाहर जाएं और अपना इलाज वगैरह कराएं। यह हो सकता है वो बाहर से लौट भी आए हों, पॉलिटिशियंस का कुछ पता नहीं चलता। तो नीतीश कुमार जी की कुंडली में कैंसर और डिमेंशिया और अल्जाइमर की स्पष्ट योग दिखते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये चीज़ें बड़े आराम से देखी जा सकती हैं।
थोड़ा सा समय होना चाहिए। क्लाइंट्स क्या करते हैं, जब फ़ोन करते हैं हमको जल्दी से बताइए और इतने में बता दीजिए, कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, प्लीज़ कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हमारी मेहनत सफल हो और आप लोगों तक हम बिल्कुल वास्तविक और शुद्ध ज्योतिष पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है। मैं चाहता तो यूट्यूब पे बहुत पहले यूजुअली आ जाता, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ के इश्यूज रहते थे, इस वजह से मैं प्रॉम्प्टली नहीं आ पाता था, मतलब टाइम लगता था। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अक्सर आता रहूँ। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, एस्ट्रो सुशील को। दूसरी चीज़, नीतीश कुमार की दशा, मतलब चंद्रमा मंगल की बात राहु आई है, उसके पहले सूर्य था। तो देखिए, सूर्य चंद्र मंगल, सूर्य के पहले शुक्र का भी उन्होंने भोग किया। जैसे मैं बताऊं, वैसे भी उच्च का शुक्र थोड़ा सा कुछ मामलों में रंगीन होता है, कभी कभी, हमेशा नहीं। तो वो शुक्र की दशा में आए हैं 1968 के बाद, और 88 तक मुझे लगता है तब तक वो मंत्री वगैरह बन चुके थे जनता पार्टी गवर्नमेंट में। तो नीतीश कुमार की कुंडली आज हमने डिस्कस की और आने वाले समय में और अच्छे बड़े अच्छे महान नेताओं की, दार्शनिकों की और कुंडलियाँ मैं डिस्कस करूँगा। मैं एक वास्तुशास्त्री भी हूँ, नाड़ी पद्धति का भी हूँ। आप लोग जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, कृपया अगर मुझे व्हाट्सएप करके जो नंबर दिया गया है उस पर ये बता सकें कि नेक्स्ट प्रोग्राम मैं किस पे करूँ, तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा। तो नीतीश कुमार की कुंडली में कुछ चीज़ें रह गई हैं मुझे, मैं अभी बात कर लेता हूँ। जैसे चंद्रमा नीच का है और सेकेंड हाउस का मालिक है, तो चंद्रमा कमज़ोर होने पर मन स्थिति आदमी की कमज़ोर हो जाती है। चंद्रमा नीच का है, शनि चंद्रमा को देख रहा है, मतलब एक बार फिर से पीड़ित हो गया चंद्रमा। दूसरा, शनि मंगल से पीड़ित है, मतलब मंगल से पीड़ित शनि, मंगल से पीड़ित वक्री शनि चंद्रमा को देख रहा है, जो कि खुद ही नीच का है। तो उनके, मुझे याद है जब मैं उनकी पुरानी फ़ोटोज़, आप लोग गूगल करिएगा, उसमें एक मोती पहने रहते थे, कोई उनको बताया होगा, जबकि उन्हें मोती नुकसान करेगा। ठीक है, रेमेडीज़ को बहुत ज़्यादा रत्नों पर नहीं लाना चाहिए, कभी कभी रत्न ज़रूरी हो जाते हैं। हालांकि मेरे गुरु श्री के.एन. राव जी रत्नों के बहुत बड़े विरोधी हैं और उपायों के भी विरोधी हैं। उनका कहना है आदमी को अपने कर्म भोगने चाहिए। तो आजकल ये संभव कहाँ है, कौन अपना कर्म भोगना चाहता है, कर्म करना चाहते हैं, लोगों को उपाय चाहिए होता है। मैं भी शुरू में 2-4 साल इस तरह चला, लेकिन बाद में मैं उपाय बताने लगा। मेरे उपाय बड़े टफ नहीं होते, सामान्य उपाय होते हैं। तो ठीक है, फिर आज का यहीं पे हम समाप्त करते हैं नीतीश जी की कुंडली के साथ। नेक्स्ट किसी अन्य की कुंडली के साथ उपलब्ध होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।